योगी आदित्यनाथ के काफिले में 40 गाड़ियां और 40 की 40 गाड़ियां अपने रफ्तार में आगे बढ़ रही थीं। अचानक योगी आदित्यनाथ के काफिले को घेर लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए उनका बॉडीगार्ड उनको घेर लेता है और योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए अपने बंदूक को पोजीशन पर लेकर उसे चला देता है। इसके बाद यह खबर लखनऊ में पहुंचती है। हेलीकॉप्टर पर बैठकर AK-47 लिए तुरंत वहां से रवाना होते हैं और यह कहानी है साल 2008 की। साल 2008 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे, 7 सितंबर को आजमगढ़ में उनका एक कार्यक्रम होना था। उस रैली को रोकने के लिए पहले से ही पूरी की पूरी योजना बना ली गई थी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ के काफिले को कैसे वहां पर उनके दुश्मनों ने, उनको पसंद ना करने वालों ने घेर लिया, यही कहानी आपको आगे हम सुनाएंगे। और उसमें एक नाम आता है मुख्तार अंसारी का। आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। कहा जाता है कि जो आज आपको दिख रहा है, हो सकता है कल वो पूरा का पूरा गेम पलट जाए। और योगी आदित्यनाथ सोचिए कि जिस वक्त पर उनके साथ यह सब कुछ हुआ, सरकार के तरफ से उनको मदद करने वाला कोई नहीं था। वो योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में पूरे के पूरे सरकार को संभाल रहे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में। एक मऊ नाम का जनपद पड़ता है, मुख्तार अंसारी का प्रभाव वाला जिला, मुख्तार अंसारी का अपना जिला। उस मऊ में एक दंगा होता है। उस दंगे में मुख्तार अंसारी को कहा गया कि वो अपनी खुली जीप पर बैठकर लोगों को आदेश दे रहा था कि तुम ऐसा करो, तुम इसको मारो, इसको पीटो, अपने हाथ में हथियार लहराते हुए। योगी आदित्यनाथ उस वक्त पर मऊ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उस वक्त पर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हैं। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ को वहां जाने से रोक दिया गया और योगी आदित्यनाथ को वापस गोरखपुर लौटा दिया गया। इसके बाद साल आता है 2008 का। 2005 में ही योगी आदित्यनाथ और मुख्तार के बीच तलवारें खिंच चुकी थी। योगी आदित्यनाथ मुख्तार को जरा भी पसंद नहीं करते थे और इसके बाद साल 2008 का सितंबर का महीना, जब 7 सितंबर को आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ DAV कॉलेज के मैदान में एक रैली को संबोधित करने के लिए निकलते हैं। 40 गाड़ियों का एक लंबा काफिला होता है। लाल कलर की एक SUV गाड़ी होती है, उसमें योगी आदित्यनाथ बैठे होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शायद योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले बॉडीगार्ड्स को खुफिया आधार पर उनके पास यह खबर पहुंच चुकी थी कि शायद उनके ऊपर कुछ होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ऐन वक्त पर अपनी लाल गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। आजमगढ़ पहुंचने के पहले उनके पूरे के पूरे काफिले को घेर लिया जाता है। पहले पत्थर चला, फिर पेट्रोल बम चला, फिर गोलियां चली और इसके बाद कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ को वो वहां से बचा कर लेकर जाने में कामयाब हुए। योगी आदित्यनाथ को वहां से भागना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके बॉडीगार्ड भाग गए और यह खबर तब तक लखनऊ में पहुंची। यह खबर लखनऊ में पहुंचती है और इसके बाद लखनऊ से एक IPS जो उस वक्त पर ADG कानून और व्यवस्था का पद संभाल रहा था, नाम ब्रिजलाल, वो हेलीकॉप्टर में AK-47 लेकर बैठते हैं और आजमगढ़ पहुंचते हैं। हमने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा। उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, हमने तमाम अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर भेजा। पहले से वहां पर जो प्रशासन थी वो मुस्तैद हो चुकी थी और अंततः वो दिन हमको याद आता है जब हम AK-47 लिए आजमगढ़ की गलियों में घूम रहे थे। हम सबको शांत करा रहे थे। हम सबको कह रहे थे कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। और ये कहानी उस वक्त की है जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन था, जो संगठन उतना मजबूत हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जब वो संगठन और उसके लोग खड़े होते थे तो शायद योगी आदित्यनाथ को किसी राजनीतिक दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
योगी आदित्यनाथ के ऊपर इसके बाद बड़ी चर्चा हुई। उस वक्त की सरकार ने योगी आदित्यनाथ से जुड़े लोगों पर कार्रवाई किया, अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों में एक नाम निकलकर आया मुख्तार अंसारी का। कहा गया कि मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के लिए यह सब कुछ कराया, और कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के ऊपर यह आरोप लगा तो योगी आदित्यनाथ की नजर में मुख्तार अंसारी और अधिक चढ़ गया। अब कई लोगों के मन में आता है कि आखिरकार मुख्तार से योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत तौर पर ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी कि आज की तारीख में भी योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल पूछता है तो वो मुख्तार अंसारी के बारे में सीधे मुंह जवाब नहीं देते। तो इसका जवाब यही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने कितना बड़ा साजिश किया था, इस कहानी को सुनने के बाद आपको मालूम पड़ चुका होगा। फिलहाल हमने इस वीडियो में एक जगह पर डीआईजी बोला है, हमने डीआईजी गलती से बोला है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हमें इसका खेद है। वो एडीजी ब्रिजलाल थे जो एडीजी कानून और व्यवस्था का पद संभाल रहे थे, और वो AK-47 लेकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ से आजमगढ़ के लिए रवाना होते हैं। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की एक कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।